विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी की फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है। सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है।
हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी कूद रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं, क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में। अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में। अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में। आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में। सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में, कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में। सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में। भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में। लता सभरवाल मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में। अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में। अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में। मुनीम के रूप में दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में। मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी की फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म 2 व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस बहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत किया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी
व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हो, आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले
पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में। अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में। अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में। आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में। सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में। सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में। भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में। लता सभरवाल मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में। अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में। अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में। मुनीम के रूप में दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में। मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी की फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस बहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक कृषि व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और
कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हो, आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में। अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में। अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में। आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में। सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में। सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में। भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में। लता सभरवाल मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में। अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में। अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में। मुनीम के रूप में दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में। मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज प्रजापति ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़
विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है। सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक कृषि व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं, आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है।
हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं, क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है। और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में। अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में। अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में। आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में। सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में। सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में। भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में। लता सभरवाल मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में। अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में। अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में। मुनीम के रूप में दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में। मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म 2 व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है। सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस बहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी
व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक कृषि व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं, आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले
पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में। अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में। अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में। आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में। सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में। सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में। भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में। लता सभरवाल मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में। अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में। अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में। मुनीम के रूप में दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में। मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है। सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस बहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक कृषि व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम।
पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं, आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में, अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में, आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में, सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में, सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में, भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में, अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में, अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में, मुनीम के रूप में, दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में, मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़
विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने, और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक कृषि व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है।
हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं, क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में। अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में। अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में। आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में। सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में, कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में। सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में। भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में। लता सभरवाल मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में। अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में। अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में। मुनीम के रूप में दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में। मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म 2 व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस बहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी
व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म 21 के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले
पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में, अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में, आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में, सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में, सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में, भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में, अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में, अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में, मुनीम के रूप में, दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में, मोनीस पहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस पहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और
कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में, अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में, आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में, सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में, सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में, भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में, अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में, अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में, मुनीम के रूप में, दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में, मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़
विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने, और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक कृषि व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है।
हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी कूद रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं, क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में। अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में। अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में। आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में। सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में, कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में। सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में। भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में। लता सभरवाल मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में। अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में। अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में। मुनीम के रूप में दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में। मोनीस पहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म 2 व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस पहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी
व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले
पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में, अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में, आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में, सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में, सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में, भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में, अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में, अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में, मुनीम के रूप में, दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में, मोनीस पहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस पहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक कृषि व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और
कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है, जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में, अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में, आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में, सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में, सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में, भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में, अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में, अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में, मुनीम के रूप में, दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में, मोनीस बहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़
विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म दो व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे
बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर जाते हुए प्रेम को सही कहता है जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा ही नहीं कि पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात प्रेम पूनम को जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ ख़त्म हो जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। शाहिद कपूर प्रेम वाजपेयी पूनम के पति और सुनील के छोटे भाई के रूप में, अमृता राव पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी प्रेम की पत्नी के रूप में, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी प्रेम और सुनील के पिता के रूप में, आलोकनाथ कृष्णकांत मिश्रा पूनम के चाचा और छोटी के पिता के रूप में, सीमा विश्वास रमा मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी और छोटी की मां के रूप में, सामिर सोनी सुनील वाजपेयी प्रेम के बड़े भाई और भावना के पति के रूप में, भावना वाजपेयी सुनील की पत्नी और प्रेम की भाभी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी कृष्णकांत के मित्र के रूप में, अमृता प्रकाश रजनी छोटी मिश्रा कृष्णकांत और राम की बेटी के रूप में, अमेय पांड्या राहुल वाजपेयी सुनील और भावना के बेटे के रूप में, मुनीम के रूप में, दिनेश लांबा डॉक्टर राशिद खान के रूप में, मोनीस पहल वास्तविक कौमी उपस्थिति और यूसुफ हुसैन डॉक्टर जैन के रूप में एक दोस्ताना के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक लेखक सूरज बड़जात्या ने कहा है कि विवाह की कहानी उसके पिता द्वारा 1988 में पढ़े गए अखबार के लेख पर आधारित है। विवाह हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। विवाह सन 2006 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया है और शाहिद कपूर और अमृता राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। फिल्म 2 व्यक्तियों की कहानी बताती है और उनकी सगाई से लेकर शादी और उसके बाद की यात्रा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? सूरज आर बड़जात्या ने इस फिल्म की पटकथा की है सूरज आर बड़जात्या ने और इस फिल्म की कहानी भी सूरज आर बड़जात्या ने की है। इस फिल्म का संवाद आशकरण अटल ने किया है और इस फिल्म को उत्पादित किया है अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहिद कपूर, अमृता राव, मोनीस पहल, अनुपम खेर, आलोकनाथ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है हरीश जोशी ने। इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 10 नवंबर सन 2006 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 80 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 589 मिलियन रहा है।
विवाह चौथी फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर अमृता राव के साथ काम कर रहे हैं। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई थी और दुनिया भर में 139 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी व्यवसायिक सफलताओं में से एक बन गई। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था। कुछ समीक्षकों ने इसे नाटकीय रूप से कमी और फूला हुआ पाया, लेकिन फिल्म में शादी को जिस तरह से दर्शाया गया था उसके बदलावों को ट्रिगर करने का श्रेय भी दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता बन गई, साथ ही उस समय कपूर और राव की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन ने उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर एक साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया था और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। पूनम एक मध्यम वर्गीय लड़की छोटे से कस्बे मधुपुर में रहती है। उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसके चाचा कृष्णकांत ने उसके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित है कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला है और पूनम से कम सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद रजनी और पूनम करीब आते हैं और खुद को बहनें मानते हैं। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के 2 बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेहपूर्ण आचरण जोहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए शादी का प्रस्ताव लेता है। हरीश प्रस्ताव पर अपनी राय देता है। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला करने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है। वे मिश्रा के पास जाते हैं और उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को अपने ग्रीष्मकालीन स्थान सोम सरोवर में आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन में सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और आसक्त हो जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यापार में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना जाता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम की सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और रमा के प्यार को जीतने के लिए जीवन भर प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर निकल जाती है। उसे पता लगता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को सूचित करता है कि ऐसे मामलों में यहाँ तक कि परिवार भी अपनों को छोड़ देते हैं। पूनम के निदान को सुनने के बाद और वह तथ्य में वह रजनी को बचाते हुए घायल हो गई थी, पछतावे में रमा यह जानकर टूट जाती है कि वह पूनम के प्रति कितनी कूद रही है। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसा कि वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है पूनम से उसकी चोटों के बावजूद शादी करने के लिए दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपनी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल में पूनम की सफल सर्जरी की बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से विवाहित हो जाते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात पूनम के जले पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। समारोह के मधुपुर